नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और रशिया से। दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री आती हैं और अपनी एक स्टेटमेंट देती हैं, जिस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने रशिया का जिक्र किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि रशिया से जो हमने सस्ता तेल खरीदा है उससे हमने महंगाई से लड़ने में एक बहुत हद तक मदद हासिल की है। उनका कहना था कि रशिया से जो हमने सस्ता तेल खरीदा है उससे भारत को 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हो गया है, और ये जो 35,000 करोड़ रुपए बचे हैं इसका हम कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, रशिया ने ये सिर्फ 35,000 करोड़ का फायदा नहीं किया है, भारत का बहुत सा फायदा किया है इस कोविड-19 के बाद। ये जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और महंगाई बढ़ी है, क्या है सारे का सारा मामला विद डिटेल से जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर इस समय गर्मी बहुत है, क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया के अंदर महंगाई भी बहुत है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रहोगे कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम महंगाई चाइना जैसे देश के अंदर है, और इसके अलावा जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उनके अंदर भारत का नंबर यहाँ पर कम है जापान के बाद। दोस्तों, भारत अपनी महंगाई की जो एक दर है उसको कम कर सका है क्योंकि हमारे देश के अंदर अलग अलग कदम उठाए गए थे। दोस्तों, हम रशिया से फर्टिलाइजर मंगा रहे थे, रशिया से सनफ्लावर ऑयल मंगवा रहे थे, रशिया से सस्ता तेल गैस मंगवा रहे थे, रशिया से जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है वो मंगवा रहे थे, और रशिया हमें ये डिस्काउंटेड रेटों में दे रहा था। लेकिन ये जो जिक्र हो रहा है ये 35,000 करोड़ रुपए का, ये सिर्फ तेल के मामले में हो रहा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रहोगे कि रशिया से जो हमारा डिस्काउंटेड ऑयल आ रहा था उसकी कड़ी में इराक ने भी हमें डिस्काउंटेड ऑयल देना शुरू कर दिया था, जिस कारण से भारत की जो सरकार है उसको महंगाई कंट्रोल करने में एक मदद मिली थी। अब आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। आंकड़े क्या है? भारत ने दोस्तों रशिया से जंग से पहले 1% अपनी जरूरत का तेल खरीदा करता था, लेकिन इस बार जो जरूरत का एक हिस्सा है 12% तक बढ़ गया है। आंकड़ों अगर डॉलर के अंदर कंपैरिजन करें तो 1.3 बिलियन डॉलर का हम तेल खरीदते थे इसी पीरियड के अंदर, लेकिन इस बार जो कीमत है जो 11.2 बिलियन डॉलर की देखने को मिल रही है। ये ओवरऑल आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत की सरकार ने एक जो बिल है, ओवरऑल बिल है 119 बिलियन डॉलर का चुकाया है जो ये ऑयल का इंपोर्ट हुआ है। हालांकि ये फायदा वो फायदा है जो फायदा ये होना था कि जो महंगे रेट चल रहे थे, अगर हम रशिया से ना खरीदते, रशिया में डिस्काउंट ना देता, दुनिया के दूसरे देशों से अगर महंगा तेल खरीदना पड़ता तो ये 35,000 करोड़ रुपए भारत की जेब से लग जाते। लेकिन वो अब रशिया से हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल गया है तो वो 35,000 करोड़ रुपए बच गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं बचे हैं कि कोई फायदा ऐसा हो गया है। लेकिन खर्चे सरकार के और भी बहुत है, तो जिस कारण से अंदाजा आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक बात तो आपको ये भी माननी पड़ेगी कि अगर हम उसी दौर के अंदर अगर ईरान से भी तेल का इंपोर्ट धड़ल्ले से करते और ईरान से भी अगर हमारा तेल आ रहा होता ना, तो हमारी सरकार बिल्कुल एकदम मजे में रहती और देश के अंदर महंगाई को और भी कंट्रोल कर सकती थी। दोस्तों, ईरान ने भी हाल ही में भारत को कहा है कि आपने जो रशिया का मॉडल अपनाया है वही मॉडल आप ईरान के ऊपर अपना लो और हमसे तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दो। चाइना भी तो खरीदता ही है। तो ये दोस्तों निकल रही है बातें। अब दोस्तों, सरकार को भी पता लग रहा है कि रशिया से हमने तेल इंपोर्ट करके 35,000 करोड़ रुपए बचा लिया, तो अगर उस समय हम ईरान से भी तेल इंपोर्ट करके बचाते तो कितने करोड़ रुपए बच जाता, लाखों करोड़ की बचत हो सकती थी। अब दोस्तों, ये बचत तो हम कह रहे हैं हो सकती थी, लेकिन ये बचत करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देश जो बैठे हैं वो बैठे इसलिए हैं ये सारी नजर रखने के लिए, तो वो नाराज हो सकते थे, इसीलिए नाराजगी का चक्कर है और क्या है ये आपके सामने सारी डिटेल निकल रही है। लेकिन आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन भारत के पास एक बहाना तो था ही कि हम अपने देश के लोगों को इतनी महंगाई नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें ईरान से भी तेल लेना हो। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।